आप देख रहे हैं न्यूज S24। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू। आज यहाँ पहुंचे हैं, रसूलपुर का रमजानपुर है। रमजानपुरे की गली बहुत बुरा हाल है, जो देखने को मिला आते हुए जो देखा है, तो एक एक गली में पानी भर रहा है, बहुत बुरा हाल है। लोगों को आने जाने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने यहाँ आकर के देखा, MIM पार्टी के नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब यहाँ संबोधित कर रहे थे लोगों को और विकास की बात कर रहे थे, गली बनवाने के लिए। आइए पूरी जानकारी लेते हैं मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब से, क्या पूरा मामला है। जी साहब बताइए पूरे परिचय के साथ। शुक्रिया इजहार बबलू साहब। मैं मोहम्मद हुसैन जिलानी एक कार्यकर्ता हूँ MIM का ओवैसी जी का। आज आप यहाँ जो इकट्ठा हुए, क्या मामला है? मुझे यहाँ से खबर मिली थी, मुझे हमारे साथी हैं कलीम भाई, उन्होंने मुझे बताया कि सड़क का बहुत बुरा हाल है जिलानी साहब, और वहाँ अफवाह ये फैलाई गई कि इस सड़क का टेंडर हो गया है। अच्छा, इस सड़क का टेंडर किसने करा दिया? आसू मलिक जी ने इसका टेंडर करा दिया है। अच्छा, करा दिया है। वहाँ से जो फिर इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, इसकी जांच कराई, तो इसका कोई अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। अच्छा, कोई टेंडर ही नहीं हुआ सड़क ना, कोई टेंडर इसका अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप वहाँ आ जाओ, हर मौका मायना भी देख लियो, हर लोगों से बात भी कर लियो। जी जी। वह यहाँ पे लोग जो ये कह रहे थे कि भाई टेंडर हो गया, लेकिन हमने जो इसके सारे कागज डॉक्यूमेंट्स निकलवाए तो इसका टेंडर नहीं हुआ। अच्छा, क्या किसी ने आसू मलिक जी को चिट्ठी दी थी, लिखित प्रार्थना पत्र दी थी गली बनवाने? मैं आपको ये बता दूं कि आसू मलिक जी यहीं रहते हैं, इसमें रसूलपुर में ही उनकी कोठी है जी, यहीं वो रहते हैं, और यहाँ के आदमी उन्हें रोज बताते हैं। अब उन्होंने यहाँ के आदमियों की सुननी भी बंद कर दी। मुझे यह भी रिपोर्ट मिली रसूलपुर के लोगों की। यहाँ के इस मोहल्ले के लोग जो वहाँ गए, उन्होंने कहा यार ये तो यूं ही घूमते रहे। अच्छा, हाँ, तो देखो मुसलमान विधायक है, हर मुसलमानों की गली आपने खुद अपनी आंखों से देखी। आप आए यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ कोई पार्षद क्या है, कोई जिम्मेदार और नहीं है? विधायक जी के अलावा कौन है? विधायक जी के अलावा पार्षद है बस। पार्षद को पार्षद ने नहीं कुछ किया उसमें? पार्षद ने नहीं ये कहा है कि भाई मुझे यहाँ से किसी ने वोट। क्या नाम है पार्षद का? जावेद है। जावेद। सेक्टर कौन सा पड़ता है आपका? ये कौन सा सेक्टर है आपका? वार्ड नंबर 8 है। 8 के पार्षद ने क्लियर मना कर दिया। हाँ, उन्होंने ये कह दिया, ये गए थे, इन्हीं का बताना है कि भाई आपने मुझे वोट नहीं दिए इसलिए मैं आपकी सड़क। एक चीज और कहना चाहूँ, विधायक जी के अलावा MP भी हैं यहाँ पर मौजूद। आपने तमाम मुस्लिम कॉलोनियों ने छक्के वोट दिया, क्या आप MP साहब को कोई शिकायत नहीं करी? MP साहब को नहीं कहा इस बारे में? MP साहब के पास कहते हैं हमारे लोग तो ये क्या मलिन बस्तियों में रहोगे तुम, तो सबकी जगह पे मलिन बस्तियों में रहोगे तुम लोग। किसने कही ये बात? MP साहब का कहना है। MP का नाम बताए? इमरान मसूद साहब का। तो क्या इमरान मसूद साहब को सब लोगों ने वोट दिए थे? जी, हमने तो में सारे बताए तो सबने वोट दिए। उसके बाद आपकी सुनी नहीं जा रही। तो आने वाला जब चुनाव MP का आएगा तो आप क्या करोगे उसमें? वोट ही देना है इसे, वोट नहीं देना है? देना ही नहीं। तो भी आएगा हम यहाँ पे। अच्छा, तो ये मालूम है। हाँ, उन्होंने 1 मिनट भाई, 1 मिनट, यहाँ की वीडियो बना के भी इमरान मसूद को दिखाई गई। सांसद है, निधि है उनके पास, और वो अगर चाहे नगर निगम से, उदास है, MP है उनके पास MP है, बहुत सारे विकल्प हैं। उसके बाद यहाँ सहारनपुर में, मैं एक चीज और कह दूं जिलानी साहब, सहारनपुर में एक और MLC जनप्रतिनिधि है शाहनवाज खान साहब। क्या उन्हें भी बताई थी आपने ये बात? आप लोगों ने किसी ने बताई? शाहनवाज को MP विधायक है, MLC है, क्या आपने मिले तुमसे? तो आज बड़ी तकलीफ है। हाँ, ना तो पार्टी से मतलब है, न किसी से मतलब है। बात यह है, अगर हमारे एक तो मस्जिद और एक मंदिर, दो ऐसे स्थल है जहाँ इंसान की भावनाएं जो होती है। ये देखो मेरा हाल क्या है, सड़क का हाल देखो। हाँ, वो देख लिया आपने। हमारे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा वोट के नाम पे। जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं कर रहा आपको? कोई करता नहीं। एक मिनट, कोई प्रतिनिधि नहीं करता। हम लोग अपने वोट की चोट से जो है ना समझाना जाने, चाहे कोई भी हो सामने वाला। अब आने वाले चुनाव में आप क्या करोगे? जो जनता चाहेगी वो करेंगे। जनता ने तो चाह वोट देके तुमने जिता दिया, अब तुम क्या करोगे जब आप चूरन दे रहे हैं? हम भी उन्हें चूरन दे देंगे। ये बताओ ना आप जो है जिलानी साहब, बताइए जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहोगे आप? जिन जनप्रतिनिधियों को इस गली की रसूलपुर की जानकारी है उसके बारे में क्या कहोगे? ये सारे बदनसीब लोग बेचारे खड़े हैं यहाँ। इनका देखो बदनसीबी से पार्षद भी मुसलमान, इनका विधायक भी मुसलमान, MP, इनका MP भी मुसलमान,
MLC इनका MLC मुसलमान, उसके बावजूद काम नहीं। उसके बावजूद गली इतनी खराब के चलने लायक बिल्कुल नहीं है। कमाल की बात यह है, और ये यहाँ तक तो कुछ तुम दिखी भी इस साल का चलोगे और ज्यादा खराब है। और बुरा हाल है, बीमारियां चरम सीमा पर फैल रही इन कॉलोनियों में। इतना नालियों की नमी जो है वो 6-6 फुट दीवारों तक चढ़ गई। ना कोई नाली साफ करने वाला है, ना यहाँ पे कोई इनकी सफाई व्यवस्था है, कुछ नहीं है इनका। कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। मैं तो इन्हें यही बात कहना आया, भाई अगर तुम्हें नहीं पूछ रहे तुम भी उन्हें भूल जाओ, भूल जाओ बिल्कुल। आपकी मस्जिद शहीद हुई, आपके मदरसे शहीद हुए, आपकी दरगाह शहीद हुई, आपके दाढ़ी और टोपी पर हमला हुआ, आपके हिजाब पर हमला हुआ। एक बता दो, अगर कहीं अखिलेश या उसका कोई नेता बोल रहा हो, राहुल गांधी या उसका नेता बोल रहा हो, एक बता दो मुझे। सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम ओवैसी है, वो बोलता है सदन के अंदर भी, सदन के अंदर भी बोलता है और सदन के बाहर भी बोलता है। तो दोस्तों, अपना सियासी अमीर आपके पास बहुत मजबूत है, आपकी अपनी पार्टी है, MIM को आप वोट देना शुरू करो, इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियों का समाधान होगा, सारी सब परेशानियों का समाधान होगा। पुलिस वाले आपके घरों में कूदना बंद कर देंगे। जिस दिन आप अपनी पार्टी मजबूत कर ली, उस दिन आपको हर परेशानी से निजात मिल जाएगी। ये थे मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, MIM पार्टी के जिम्मेदार हैं। ये कार्यकर्ता जो MIM पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ कॉलोनी वासियों ने बुलाया, इनको तमाम सड़क अपनी दिखाई है, जिस तरीके से बुरा हाल है, पैदल निकलना भी मुश्किल है यहाँ से, सड़क से। इन्होंने बताया है कि जनप्रतिनिधियों को चाहिए था इस कॉलोनी का ध्यान रखना था। रसूलपुर जो है रमजानपुरा में पड़ता है, रमजानपुरा रसूलपुर में, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने आकर के इनकी नहीं सुनवाई की। आज मजबूरन इकट्ठा होकर के MIM पार्टी के मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब को बुलाया। तमाम लोग इकट्ठा होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों का विरोध करने का काम रसूलपुर के रमजान कॉलोनी वासियों ने करने का काम किया। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू, न्यूज़ 24 से बने रहिए मेरे साथ।